प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चंस को, जिसमें हमने अभी तक कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो 4 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं और अभी आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें हमें क्या करना है, तो इसमें हमें क्लासीफाई करना है। जैसे यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं ना, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है और कौन से इसमें से ट्राइनोमियल्स है। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। कौन से लेक्चर में, तो बेसिक वाले वीडियो में, यानी कि लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ, जिसमें मैंने आपको टाइप्स इसके पढ़ाए थे। देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने आपको बताया था, पहला जो है वो आता है, मतलब वो होता है मोनोमियल। मोनोमियल यानी क्या होता है कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बस एक ही टर्म हो, ओनली वन टर्म इज देयर, जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल्स भी देखे थे। ठीक है, बाइनोमियल मतलब क्या होता है कि 2 टर्म्स होने चाहिए। ट्राइनोमियल्स यानी क्या होता है कि 3 टर्म्स होने चाहिए। ठीक है, एक्सप्रेशन के अंदर। ओके, समझ में आ गया आप सभी लोगों को। तो अब आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट वन देखो, पहला सवाल मैं इधर लिख रही हूँ। पहला सवाल हमारा क्या है, 4y-7 से। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए ध्यान से और बताइए कि इसमें कितने टर्म्स हैं। इसमें जितने टर्म्स रहेंगे मतलब उसके हिसाब से हम लोग बता पाएंगे कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या फिर ट्राइनोमियल है। ठीक है, तो अच्छे से देखो और बताओ इसमें कितने टर्म्स है भाई। हाँ, 2 टर्म्स है, पहला टर्म और दूसरा टर्म। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, बोलिए बाइनोमियल हो जाएगा। बाई यानी होता है हमेशा 2, तो क्या हो जाएगा बाइनोमियल। ओके जी, चलिए तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है बाइनोमियल, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल। चलो सेकंड वन की हम बात कर लेते हैं। तो दूसरा मैं लिख दूंगी यहाँ पर। ओके, तो दूसरा सवाल में क्या दिया है, y का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे y स्क्वायर बस अकेला है, ओनली वन टर्म इज देयर, सो देयरफॉर इट इज, बताइए क्या होगा, मोनोमियल हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, देखो मोनो मतलब क्या होता है ना, मोनो कभी भी आएगा तो आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं ये सिंगल से ही रिलेटेड है, ओनली वन से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब मोनो मतलब होता है एक। बाई यानी आप समझ लो कि बाई यानी क्या होता है, 2। ठीक है, तो बाइनोमियल आया तो 2, और मोनोमियल, मोनो यानी सिंगल, 1। ठीक है, तो इसमें एक टर्म आया है, इसीलिए मोनोमियल की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वन देखें, आइए थर्ड वन की हम बात करेंगे। तो तीसरा मैं लिख देती हूँ यहाँ पर नंबर डाल करके। तीसरा क्या दिया है, देखो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। ओके जी, चलिए बताइए ये क्या होगा हमारा, ये बाइनोमियल होगा, ट्राइनोमियल होगा या फिर मोनोमियल होगा। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, बताओ भैया कितने टर्म्स हैं। तो देखो x एक टर्म, ये दूसरा टर्म, और ये x इंटू वाई ये तीसरा टर्म, यानी कि 3 टर्म्स है। मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। क्या होगा प्यारे बच्चे, हाँ बिल्कुल सही, ये होगा आपका ट्राइनोमियल। ओके, चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं हमारा अगला सवाल, यानी कि फोर्थ वन। चलो फोर्थ वन की चर्चा हम करेंगे। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, फोर्थ वन में क्या दिया गया है, उधर है 100, ओनली 100 इज देयर। ओके, तो बताओ इसमें कितने टर्म्स हैं। खाली बस एक ही तो टर्म है, अकेला है ना, खाली बस 10 ही तो है। मतलब ये हमारा कौन सी कैटेगरी में आएगा, तो मोनोमियल की कैटेगरी में आ जाएगा। इसीलिए हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, बोलिए जरा, मोनोमियल लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, मोनोमियल है। राइट, समझ में आ रहा है ना आप सभी लोगों को। देखो कितने क्वेश्चन इजी इजी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, यानी कि 5वें की। फिफ्थ वाला मैं इधर कर देती हूँ। देखो 5वां सवाल, फिफ्थ वन, इसमें क्या लिखा हुआ है कि ए बी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, यही है ना प्यारे बच्चों आपका सवाल। ठीक है जी, चलिए अब बताइए इसमें कितने टर्म्स है, काउंट कर लो, 1 2 3 टर्म्स आर देयर, इसीलिए ये हमारा हो जाएगा ट्राइनोमियल। ओके जी, चलिए भैया ये हमने लिख दिया ट्राइनोमियल। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर सिक्स्थ वन में क्या दिया गया है प्यारे दोस्तों, सिक्स्थ वन है हमारा 5-3t। ठीक है, 5-3t, तो इसमें कितने टर्म्स है देख लो अच्छे से, अभी आपको पता चल जाएगा। इसमें 2 टर्म्स है, यानी कि ये हमारा होगा बाइनोमियल। तो इधर मैंने लिख दिया है, बोलिए बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल। ओके, चलो नेक्स्ट वन देखेंगे, यानी कि 7वां। तो 7वां इसमें क्या दिया है आप लोग देख सकते हैं। 7th वन दिया गया है 4p का स्क्वायर इंटू क्यू, फिर माइनस 4pq का स्क्वायर। ठीक है, 4p स्क्वायर इंटू क्यू माइनस 4pq का स्क्वायर। ठीक है,
तो इसमें कितने टर्म्स हैं आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर है प्यारे बच्चों 2 टर्म्स, देखो पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, राइट। और यहाँ पर कुछ है क्या, नहीं नहीं कुछ, मतलब दोनों अनलाइक टर्म्स ही है, लाइक टर्म्स नहीं। आप सोचोगे यहाँ पे स्क्वायर है, इधर भी तो स्क्वायर है, तो लाइक टर्म्स बोल दे, नहीं ऐसे गलती मत करना। देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इधर p का स्क्वायर है और इसमें q का स्क्वायर है, दोनों का वेरिएबल देखो ध्यान से, इसमें p का स्क्वायर है, इसमें q का स्क्वायर है। अगर यहाँ पर p का स्क्वायर होता तब हम कहते कि ये लाइक टर्म्स हैं, और लाइक टर्म्स रहते तो इनको हम आपस में सॉल्व कर देते, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस करके, और फिर कहते कि ये बस एक ही टर्म है यानी कि मोनोमियल होगा। लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा फिलहाल में तो नहीं है, क्योंकि देखो इधर p का स्क्वायर है, इधर q का स्क्वायर है, इधर q अकेला है, इधर p अकेला है, मतलब इन दोनों का कोई स्क्वायर नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये हमारा क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, बताइए जरा, मोनोमियल कहलाएगा। तो इसीलिए मोनोमियल नहीं, सॉरी बाइनोमियल, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाइनोमियल। ओके जी, चलिए तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये 7वां हो गया ना। अब 8वें की हम बात करेंगे। तो 8वां सवाल क्या है, यहाँ पर देखिएगा, 8वां ये रहा। ओ एक मिनट रुको, ये 6वां था, वो 7वां था, 8वां तो इधर ये है 8वां, 7 mn, ओके 7 × mn, ओके। तो यहाँ पर बताइए इसमें कितने टर्म्स हैं, खाली बस एक ही टर्म है, राइट। देखो 7 का मल्टीप्लाई m में हुआ है, m का मल्टीप्लाई n में हुआ है। तो अगर ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना प्यारे बच्चों, तो मल्टीप्लाई होकर के ये पूरा एक ही टर्म बन जाएगा, तो उसको आप टर्म्स नहीं काउंट मतलब नहीं कर सकते, आपको प्लस या माइनस ही देखना है। जैसे मैं यहाँ पे देखते हुए आ रही हूँ, जैसे यहाँ पे माइनस था, इधर माइनस था, इधर माइनस था, कहीं पे प्लस था, देखो यहाँ पे प्लस था, ठीक है। तो बताइए इसमें कितने टर्म्स है, खाली बस एक ही टर्म है, इसीलिए ये हमारा क्या कहलाएगा भाई, मोनोमियल कहलाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, मोनोमियल हो गया, राइट। तो 8वां भी हमने कर लिया। अब उसके बाद इसमें हम देखेंगे 9th वन, चलो 9वां हम देख लेते हैं, इधर कहाँ कितने दिए गए, 12 ना, तो 9 10 11 12, चलो यहाँ पे आ जाएगा पूरा। 9th वन इधर लिखते हैं, देखिए प्यारे बच्चों 9th वन क्या है, z² - 3z + 8 बराबर। अब बताइए ये क्या होगा, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या फिर मोनोमियल। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 3 टर्म्स आर देयर, सो देयरफॉर दिस इज अ ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्यारे बच्चे ट्राइनोमियल, ओके क्लियर। नेक्स्ट 10वां 10th वन हम देखेंगे, a² + b का स्क्वायर, a² + b का स्क्वायर। तो इसमें बताइए बच्चे कितने टर्म्स हैं, तो इसमें 2 टर्म्स है, इसीलिए ये आपका क्या होगा, हाँ बिल्कुल बाइनोमियल हो जाएगा। चलो बाइनोमियल हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल की। तो अगला यहाँ पर क्या दिया गया है, z² + z, राइट। तो इसमें भी तो 2 ही टर्म्स आ जाएंगे, z² + z। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 2 टर्म्स आर देयर, सो देयरफॉर दिस इज अ बाइनोमियल, ओके। चलो बाइनोमियल हो गया। अब लास्ट वन देखेंगे 12वां, आओ 12वें की हम जरा बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो क्या दिया गया है, 12th वन, 1 + x + x का स्क्वायर, 1 + x + x का स्क्वायर। तो सब कुछ अलग अलग है, एक भी यहाँ पे लाइक टर्म्स नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये ट्राइनोमियल। 3 टर्म्स है, देख लो अच्छे से ध्यान से, ट्राइनोमियल। देखो बहुत इजी है ये, जिसमें 3 टर्म्स है उनको ट्राइनोमियल बोलने का, जिसमें 1 टर्म हो उसको मोनोमियल बोलने का, और जिसमें 2 टर्म्स है उसको बाइनोमियल बोलने का। कितना ईजी है ना। तो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं, ये रहा आप लोगों के सामने सॉल्यूशन, आप लोग देख सकते हैं। 5th क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ पर होता है फिनिश्ड। अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि 6ठे क्वेश्चन की, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है प्यारे बच्चे, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स, यानी लाइक टर्म्स है या फिर अनलाइक टर्म्स है, आपको ये बताना है। यहाँ पे पेयर ऑफ टर्म्स दिए गए हैं, आपको बताना है ये लाइक टर्म्स है कि अनलाइक टर्म्स है, ठीक है। तो मैंने आपको लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में बताया था। देखो दोस्तों, लाइक और अनलाइक के लिए हम क्या करते हैं, हम ना वेरिएबल्स को देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 टर्म्स है और दोनों के दोनों कैसे हैं, तो मतलब दोनों का वेरिएबल सेम है, जैसे एक का वेरिएबल x है तो दूसरे का भी अगर x है तो हम कहेंगे ये दोनों लाइक टर्म्स है, और अगर उनके वेरिएबल्स अलग अलग रहते हैं तो फिर हम क्या कहेंगे, वो अनलाइक टर्म्स है, ठीक है। तो बस इतना सा ही इजी है। तो चलो अब देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को। रेडी हो सब लोग, आ जाओ फिर। यहाँ पे पहला सवाल 1 और 100, तो आप दोनों को ध्यान से देखिएगा, दोनों में कुछ भी नहीं है, मतलब दोनों में कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो क्या ये दोनों हमारे अनलाइक टर्म्स होंगे, ना भाई ना, दोनों के दोनों लाइक टर्म्स हो जाएंगे, क्योंकि इसमें भी वेरिएबल नहीं है, इसमें भी वेरिएबल नहीं है, इसीलिए ये होंगे हमारे, बताइए, लाइक टर्म्स। जी हाँ बिल्कुल सही गेस किया आप सभी लोगों ने, यहाँ पर हो जाएंगे ये दोनों के दोनों हमारे लाइक टर्म्स। क्लियर हुआ, समझ आया कैसे पहचानना है। चलो अभी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। अभी तो
ये पहला सवाल है। दूसरा देखो, दूसरा सवाल आगे आगे देखो अभी होता है क्या। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, -7x और फिर यहाँ पे 5/2x, देखो ये अपॉन में है 5/2x बराबर। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि लाइक टर्म्स है या फिर अनलाइक टर्म्स है। तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना, बस वेरिएबल्स को देखना है। तो देख लो, इसमें वेरिएबल क्या है भाई x, और ये वाले टर्म में भी वेरिएबल क्या है x। दोनों का जो वेरिएबल है ना दोस्तों वो यहाँ पर सेम है। इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों हमारे लाइक टर्म्स हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, लाइक टर्म्स। ये दोनों कैसे टर्म्स है भाई, हाँ बिल्कुल लाइक टर्म्स है। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थर्ड वन हम देखेंगे। तीसरा सवाल, तीसरा क्या दिया है, उधर दिया है -29x और -29y। अब बताओ ये लाइक टर्म्स है कि अनलाइक टर्म्स है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से इसको देखेंगे, वेरिएबल्स की तरफ ध्यान देंगे। वेरिएबल इसमें x है और यहाँ पर y है, तो ऐसे चलेगा क्या, वेरिएबल तो सेम होना चाहिए था, मतलब ये दोनों हमारे अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। आप कहेंगे कोएफिशिएंट्स तो सेम है, यहाँ पे -29 यहाँ पे -29, तो कोएफिशिएंट से नहीं होता है ना, आपको वेरिएबल के ऊपर ही ध्यान देना होता है। तो इसमें वेरिएबल x है, यहाँ पर y है, इसलिए ये दोनों हो जाएंगे हमारे अनलाइक टर्म्स। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे प्यारे बच्चे, अनलाइक टर्म्स। ऐसे आप सीधा सीधा लिख दीजिएगा अनलाइक टर्म्स, समझे। चलो फिर यहाँ पर अभी आगे आगे देखते हैं। थर्ड वन नहीं, फोर्थ वन यहाँ पे हम डालेंगे नंबर 4 और क्या लिखेंगे बच्चों, तो क्वेश्चन देख लो, 14xy फिर यहाँ पे 42yx बराबर। ओके जी, चलो बताओ ये दोनों हमारे लाइक टर्म्स हैं या फिर अनलाइक टर्म्स हैं, आपको क्या लगता है। तो वेरिएबल्स के ऊपर ध्यान देना है आप लोगों को। इधर है x इंटू वाई और यहाँ पर भी है x इंटू वाई। आप बोलेंगे ऐसे कैसे, इधर है x इंटू वाई और इधर है y इंटू एक्स। अरे चलेगा, मल्टीप्लाई किया तो आगे पीछे चल सकता है, यानी yx को अगर आप चाहे तो xy करके भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होने वाली। यानी कि इसमें हमने क्या देखा कि दोनों का वेरिएबल सेम है, इसका भी वेरिएबल है xy, इसका भी वेरिएबल क्या है बच्चे, xy है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये दोनों हो जाएंगे हमारे लाइक टर्म्स। कैसे टर्म्स होंगे, हाँ लाइक टर्म्स होंगे। तो यहां पर आपको लिख देना है लाइक टर्म्स, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा, फिफ्थ वन यहाँ पर हम देखेंगे। पांचवा नंबर डालो और लिखो। फिफ्थ वन क्या है, 4m का स्क्वायर फिर p, सेकेंड जो हमारा टर्म है 4mp का स्क्वायर बराबर। यही है सवाल, जी हाँ बिल्कुल। तो दे दीजिए इसका जवाब। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों क्या है, 4m स्क्वायर p और उधर है 4mp का स्क्वायर। देखो दोस्तों यहाँ पे p का स्क्वायर है, इधर m का स्क्वायर है, तो ऐसे चलेगा क्या। इसमें देखो p का मतलब इधर p अकेला है और यहाँ पे p का स्क्वायर दे दिया है, यानी कि जो वेरिएबल्स है ना वो अलग अलग हैं। क्योंकि इधर देखो इसका स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है ही नहीं, इधर p का स्क्वायर है, इसमें p का स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों हमारे अनलाइक टर्म्स होंगे। वेरिएबल डिट्टो सेम होना चाहिए, सेम टू सेम। जैसे मान लो अगर यहाँ पे mp और इधर भी mp होता तब तो हम कहते हैं कि ये दोनों लाइक टर्म्स है, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है ही नहीं, इसीलिए ये दोनों हो जाएंगे हमारे अनलाइक टर्म्स। जी हाँ बिल्कुल, तो आपको इधर लिख देना है अनलाइक टर्म्स। क्लियर। चलो भैया अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं छठवें सवाल की। छठा क्या दिया है भाई, देख लो, 12xz और 12x स्क्वायर फिर यहाँ पे z का स्क्वायर। ठीक है, चलो देखते हैं। बताओ ये दोनों लाइक टर्म्स होंगे कि अनलाइक टर्म्स होंगे, ये तो पहले ही पहचान में आ रहा है। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर और जेड का स्क्वायर है और इधर बस एक्स और जेड है, मतलब स्क्वायर तो है ही नहीं। इसका मतलब ये दोनों हो जाएंगे हमारे अनलाइक टर्म्स। बिल्कुल सही पकड़े आप सभी लोग। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों अनलाइक टर्म्स। ठीक है, यस। तो यहाँ पर आपका छठा सवाल होता है समाप्त। देख लो इसको अच्छे से। देखो ये दो फिर इधर दो इधर दो, यानी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आप लोगों के सामने। इसमें क्या कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पर ये जो सवाल दिया गया है दोस्तों, इसमें हमें लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, यानी जो लाइक टर्म्स रहेंगे ना उनको हमें पास पास ला करके लिख देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलो फिर देरी किस बात की, अब शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्यारे बच्चे इसका आंसर यानी कि सॉल्यूशन। ठीक है, लाइक टर्म्स हमको लिखना है ना, तो बस अब ध्यान से देखते जाओ। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों क्या है, -xy का स्क्वायर, इधर मैंने लिख दिया -xy का स्क्वायर। ठीक है, देखते जाना। यहाँ पे दूसरा टर्म हमारा क्या है, -4yx स्क्वायर। देखो ये xy का स्क्वायर है, यहाँ पे y का स्क्वायर है, इधर x का स्क्वायर है, तो दोनों सेम टू सेम नहीं हो सकते, यानी इसे हम ना अलग लिखेंगे। 4
वाई एक्स का स्क्वायर, समझे ये दोनों सेम नहीं है। फिर ये 8x, तो 8x स्क्वायर ये भी अलग है, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं अलग से 8x का स्क्वायर बराबर। अभी इनका जोड़ी मिलेगा तो लिखेंगे, अभी तो फिलहाल मैम को जो है देखो जोड़ी मिल गई 2xy का स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे भी xy स्क्वायर था, इधर भी xy स्क्वायर, मतलब इन दोनों को हमें साथ में लिख देना होगा। 2xy का स्क्वायर मिल गई ना इसकी जोड़ी। फिर ये 7y तो बेचारा अकेला ही है, तुम अकेले हो तो भाई तुम इधर आओ, है ना, अकेले वाले इधर आ जाना। फिर -11x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाला टर्म आपको कहीं पे दिख रहा है, ये देखो दिखा, हाँ, तो इसके बगल में हम लोग क्या लिख देंगे, -11x का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप सभी लोग, ये भी लिख दिया। फिर उसके बाद है -100x, एक्स वाला टर्म मैंने कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो इसको हम अलग से यहाँ पे लिख देंगे 100x। ओके, माइनस में है, माइनस भी लिखेंगे, -100x बराबर। ठीक है, ये लिख दिया। फिर -11yx, yx कहीं पे लिखा है, देखो देखो yx नहीं लिखा है, तो इसे भी हम अलग से लिखेंगे -11yx। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है 20x स्क्वायर वाई, 20x स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई मैंने कहीं पे लिखा है क्या, एक्स स्क्वायर वाई कहीं पे लिखा है, ये देखो इधर है ना, देखो ध्यान देखना, -4y x का स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर इंटू वाई, इधर भी है एक्स स्क्वायर इंटू वाई, देख रहे हैं आप सभी लोग, देखो इधर x का स्क्वायर है, फिर y, यहाँ पर भी x का स्क्वायर है और y है, देख रहे हैं ना, तो इसीलिए ये इसके बगल में आएगा, यानी कि 20x स्क्वायर इंटू वाई, ये इसके बगल में आएगा, समझे, हाँ चलो समझ जाओ। फिर उसके बाद यहाँ पे 6x का स्क्वायर है, -6x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर वाला टर्म मैंने कहीं लिखा है क्या, देखो बच्चों इधर लिखा है, यानी कि ये इधर आएगा 6x का स्क्वायर। उसके आगे देखिएगा यहाँ पर y, ओनली y, तो y वाला टर्म ये देखो इधर लिखा हुआ है, तो y इसमें आ जाएगा बराबर। फिर 2xy, xy वाला टर्म मैंने देखो इधर लिखा है, yx बोलो या फिर xy बोलो, बोथ आर सेम, ठीक है, तो इसीलिए 2xy को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। और लास्ट में 3x, x वाला टर्म ये देखो इधर लिखा हुआ है, यानी कि इधर आ जाएगा प्यारे बच्चे 3x। और इस तरीके से हमने हमारा ये जो पहला सवाल था इसको कंप्लीट कर लिया। देखो ऐसे ही हमको करना था, बोलो भैया कितना इजी था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी प्रकार से इसमें अगला सवाल भी है बी वाला। इसमें आपको अगेन वही क्या बताना है, जैसे इसमें पूछा गया था लाइक टर्म्स, और हाँ लाइक टर्म्स ही बताने हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन बराबर। तो अब एक एक करके लिखते जाएंगे, आप लोग देखते जाइएगा। देखिए भाई 10pq लिख दिया मैंने, इसको लिख दिया। फिर 7p ये भी लिख दिया। 8q तो ये नीचे ही जाएगा। फिर यहाँ पर -p स्क्वायर q स्क्वायर, -p स्क्वायर और q स्क्वायर। फिर -7pq, pq वाला टर्म ये देखो इधर लिखा हुआ है, तो हम इसको इसके पास ला करके लिख देंगे, ठीक। फिर -100q, q वाला टर्म देखो इधर है, तो -100q हम इधर लिखेंगे, ठीक। -23 ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाला नीचे लिखिएगा बराबर। नेक्स्ट है इसमें 12q स्क्वायर p स्क्वायर, तो स्क्वायर देखो p स्क्वायर q स्क्वायर दिख रहा है आप सभी लोगों को, लिखा है ना, तो ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, यानी कि 12q स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। आप बोलेंगे ऐसे आगे पीछे, मैंने कहा था ना आगे पीछे रहा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पे -5p का स्क्वायर, p स्क्वायर वाला टर्म कहीं पे लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो हम इधर लिख देते हैं क्या है -5p का स्क्वायर बराबर। नेक्स्ट है 41 यानी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के साथ आएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। फिर अगला 2405p, अच्छा 2405p, ये देखो यहाँ पे p मतलब p वाला टर्म, p इसमें किधर है भाई, इधर है, देख रहे हैं ना आप सभी लोग, यानी कि इसमें 2405 और यहाँ पे आ जाएगा p, क्लियर, हाँ। फिर अगला देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पे है 78qp यानी कि pq वाला टर्म बच्चे किधर है, इधर है, ठीक है, तो हम इधर लिख देंगे 78pq qp, ठीक है, qp बोलो या फिर pq बोलो, दोनों का मतलब सेम है। नेक्स्ट है यहाँ पे 13p स्क्वायर इंटू q, तो p स्क्वायर इंटू q वाला टर्म मैंने किधर लिखा है क्या, देख लो, p स्क्वायर इंटू q कहीं नहीं लिखा है, तो इसको हमें अकेला लिखना पड़ेगा। आओ हम इधर लिख देते हैं 13p स्क्वायर इंटू q बराबर, ओके। फिर यहाँ पर देखो q p का स्क्वायर, यानी p का स्क्वायर है, फिर उसके बाद q है, p का स्क्वायर है इंटू q है ना, देखो p का स्क्वायर इंटू q, यानी कि ये वाला टर्म इसके अंदर आ जाएगा, यानी इसके साथ आएगा। फिर यहाँ पे 700p का स्क्वायर, p स्क्वायर वाला टर्म देखो बच्चों मैंने इधर लिखा हुआ है, यानी कि 701 और यहाँ पर आ जाएगा p का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को। तो ऐसे करके मैंने क्या किया, जो भी लाइक टर्म्स थे उनको साथ साथ में लिख दिया है, ठीक है। चलो एक काम करती हूँ, अलग अलग कलर से इनको यहाँ पे डिनोट कर देती हूँ, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। चलो इसको मैं अलग कलर से कर देती हूँ, मान लो मैंने इसको व्हाइट कर दिया, इसको मैंने कर दिया है पीला,
ठीक है। और मैं इसको कर देती हूँ किसी और कलर से, मैंने इसको हरा कर दिया। ठीक, आप ऐसे आइडेंटिफाई कर पाओगे इजीली, वरना सब एक ही में मिक्सअप हो जा रहा है। इसको हम कर देते हैं, इसको यही कलर रहने देते हैं। चलो कौन सा कलर, रुको रुको रुको, ये देखो कहाँ जा रहा है। हाँ, इसको कर देते हैं इसमें से, चलो पीला कर दिया। और ये तो खैर अलग पहचान में आ ही रहा है। ठीक है, तो मैंने अलग अलग कलर से कर दिए ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ। यहाँ पे मैं अलग अलग कलर का यूज कर लेती हूँ। ये पहला तो आप पीला पीला रहने ही दो, दूसरा ये रख देते हैं, तीसरा कलर इसमें हम रख देते हैं वही वाइट रख देते हैं। ठीक, इसको हम कहते हैं कि तुम हो जाओ कौन से कलर के, ये हो गया हमारा वाइट नहीं, ये कलर का। ठीक है, ग्रीन। और इसको रखते हैं विच कलर का, तो इसको हम रख देते हैं चलो ये कलर रख दिया, और ये पीला तो है ही, बराबर लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर फाइनली हमारा ये जो एक्सरसाइज 10.1 था ना प्यारे बच्चे, वो होता है समाप्त। ठीक है, एक्सरसाइज 10.1 में टोटल 7 क्वेश्चंस दिए गए थे, जिसमें से हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, पूरे 1 से लेकर के 7 तक के क्वेश्चंस को। सबसे पहले मैंने बेसिक वाला वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 10.1 का बेसिक समझाया था। ठीक है, और फिर उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था, थर्ड में हमने 3 और 4 को सॉल्व किया था, और ये जो हमारा फोर्थ लेक्चर है इसमें हमने 3 क्वेश्चन बचे हुए को सॉल्व कर लिया, जैसे 5, 6, 7। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा, आपका एक्सरसाइज 10.2 आ जाएगा। तो एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे हमारे अगले वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 5 में। ठीक है, देखो यहाँ पे लेक्चर लिखा हुआ रहता है, तो अगर आप कोई वीडियो मिस करते हो ना, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, हाँ यहाँ पे पिछले वाले क्लास में तो 3 लिखा हुआ था, यानी कि नेक्स्ट वाला 4 ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, इसीलिए मैं इसकी नंबरिंग प्रॉपरली कर देती हूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। ध्यान रखिए आप सभी लोग अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।